Hello everyone, my name is Shonali Gorai and today we are talking about some important topics regarding your upcoming board examination. ठीक है? But this video is only for student of class 12 only. तो आज हम लोग बात करेंगे कि बायोलॉजी में हमारे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के, तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि क्लास 12 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर क्या है 5 यूनिट्स है, ठीक है, 5 यूनिट्स है। तो 5 यूनिट्स में हमारा सबसे पहला जो यूनिट है दैट इज रिप्रोडक्शन। हमारा सबसे पहला यूनिट क्या है? रिप्रोडक्शन। सबसे पहला हमारा यूनिट है रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर से क्या होता है, इस चैप्टर से मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस यूनिट से अप टू 16 मार्क्स तक का क्वेश्चन जो है वो आता है। अब बात करते हैं इस यूनिट में चैप्टर्स कितने हैं। इस यूनिट्स में टोटल 3 चैप्टर्स है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। सेकेंड चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन एंड थर्ड चैप्टर इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। हमारा पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब बात यह है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तो पहले तो हो गया कि पार्ट ऑफ सेक्सुअल पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्या है? हमारा सेक्सुअल पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है फ्लावर। तो यहाँ पर क्या आ सकता है क्वेश्चन में, या तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर या तो फिर एक फ्लावर का डायग्राम बता देगा, उसमें ए बी सी करके दे देगा और वो सारा लेबल करने बोला जाएगा, ठीक है। सेकेंड चीज क्या आएगा? सेकेंड थिंग इज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, और इसी डबल फर्टिलाइजेशन का एक अलग टर्म है दैट इज इक्वल्स टू ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन। तो यहां से क्वेश्चन क्या आ सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय डबल फर्टिलाइजेशन और व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, और एक्सप्लेन करने बोल सकता है। जनरली ये दोनों टॉपिक्स जो है वो 3 नंबर के क्वेश्चन को कवर करता है, ठीक है। इसके बाद आता है एम्ब्रायो सैक। इसके बाद आता है एम्ब्रायो सैक। या तो एम्ब्रायो सैक का डायग्राम आपको बनाने के लिए बोल सकता है जो कि 3 मार्क्स को कैरी करेगा, और क्या कर सकता है, या तो एम्ब्रायो सैक का एक डायग्राम बना के दे देगा कुछ इस तरह से, और ए बी करके ए बी सी करके जो है कि आपको दिखाने के लिए बोला जा सकता है कि ए क्या है इसका नाम बताइए, बी क्या है इसका नाम बताइए, सी क्या है इसका नाम बताइए, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? तो नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा? पॉलिनेशन, दैट इज व्हाट इज पॉलिनेशन एंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन। नेक्स्ट आ जाएगा पॉलिनेशन। तो यहाँ पर क्या बोला जा सकता है? यहाँ पर बोला जा सकता है कि व्हाट इज पॉलिनेशन, और क्या बोला जा सकता है? टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन क्या क्या होता है जनरली? टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन मतलब सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। इसके बाद क्या आ जाएगा? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, लेकिन जनरली इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बात किया जाता है। और क्या आता है? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या है? द फ्रूट विच इज सीडलेस, और सीडलेस फ्रूट को हम लोग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। और नेक्स्ट वन इज सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। तो सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या है, थोड़ा बहुत इसको देख लेना है ना। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है दैट इज सीड डोरमेंसी, ठीक है। सीड डोरमेंसी अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। सीड डोरमेंसी। तो लगभग ये सारे जो पार्ट्स है, ये सारे जो टॉपिक है
वो इस चैप्टर के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे और कवर कर लेंगे। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो इसमें है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से क्या होता है, बहुत सारा क्वेश्चंस जो है शॉर्ट क्वेश्चंस में, इवन एमसीक्यूज में और यहाँ तक कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है, हर साल रिपीटेडली क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो पहला हमारा क्या चीज है, पहला चीज है हमारा गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। फर्स्ट चीज है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मींस या तो oogenesis या तो स्पर्मेटोजेनेसिस। बट क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो पिछले साल आ चुका है बोर्ड के एग्जाम में, तो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, oogenesis। बट oogenesis जेनरली एग्जाम में आता नहीं है, बट मे भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, इसलिए इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन बार बार आता है या रिपीटेडली कई बार आ चुका है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। वो क्या है, वो है डिफरेंस बिटवीन spermatogenesis and oogenesis, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है दो चार बार आ चुका है फाइनल के एग्जाम में, तो हम लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम जो आता है, लेकिन ये बेसिकली क्या होता है, 3 मार्क्स में आएगा। और क्या होगा, या तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला जाएगा या तो ओवम का स्ट्रक्चर बना हुआ रहेगा और उसमें ए बी सी करके आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा, एक्सप्लेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल विद द इफेक्ट ऑफ हार्मोन। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, उसमें हार्मोन्स का इफेक्ट क्या है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, इसका 4 जो स्टेजेस है उसके बारे में बात करना है। हर एक स्टेज में जो है वो हार्मोन किस तरह से इफेक्टिव होता है, कौन सा हार्मोन बढ़ता है, कम कम होता है, ये बात करनी है। या तो फिर क्या दे सकता है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 4 फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो उसमें हम लोगों को क्या करना होगा, जो 4 फेजेस हैं इसको इस तरह से दिखाना होगा, ठीक है। ये हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम, जिसमें कि बहुत बच्चे को दिक्कत रहता है कि क्या बनाना है, कौन सा डायग्राम मेंस्ट्रुअल साइकिल में बनाना है। तो ये वाला डायग्राम जो है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल में बनाना होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा यहाँ कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या है, इम्प्लांटेशन, प्लासेंटा, पार्चुरेशन एक्सेट्रा। इम्प्लांटेशन क्या है, पार्चुरेशन क्या है, प्लासेंटा क्या है, ये सब जो है ये सब आता है छोटा छोटा क्वेश्चन में, मतलब 3 नंबर के या 2 नंबर के क्वेश्चन में ये सब आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज आता है दैट इज द डायग्राम। या तो स्पर्म का डायग्राम आता है या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। क्योंकि स्पर्म का डायग्राम पिछले साल आ चुका है, तो इस साल के लिए हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बट हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे तो उसको क्या करेंगे, अच्छे से लेबल करेंगे, हर एक पार्ट का नाम लिखेंगे और नीचे क्या करेंगे, उसका लिखेंगे कि हम लोग आखिर डायग्राम किस चीज का बनाए हैं। तो इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो आता ही है एग्जाम में और इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या बात किया, इस चैप्टर में ये सारा जो टॉपिक्स है वो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे। अब हमारा ये जो यूनिट है रिप्रोडक्शन, इसका थर्ड चैप्टर क्या है, थर्ड चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ।
रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो ये चैप्टर है, इसमें से जनरली बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट उस तरह से है नहीं या आता नहीं है, और जो भी क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं दैट आर ओनली शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा कुछ आते नहीं है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जिसमें से क्वेश्चन आता है दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या क्या है, कैसे उसका ट्रांसमिट कैसे होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, और व्हाट इज द प्रिकॉशन ऑफ दैट, ठीक है। जैसे कि गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स, ये सब जो है दैट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो इससे प्रिकॉशन के लिए क्या चाहिए होता है, दैट आर कॉन्ट्रासेप्टिव, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्ट्रासेप्टिव्स, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रासेप्टिव्स, क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव्स, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं दैट आर क्या, दैट आर बेरियर मेथड आता है, परमानेंट मेथड आता है, एजाकुलेशन मेथड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। लाइगेशन एंड वेसेक्टोमी दैट आर अगेन इंपॉर्टेंट। ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देता है, व्हाट यू मीन बाय ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी, और difference between tubectomy and vasectomy, birth control method that is tubectomy and vasectomy, that are very very important. Contraceptive methods are barrier method, permanent method and ejaculation method etc etc। ये थोड़ा देख लेना है आप लोगों को, ठीक है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर से है, that is infertility। इनफर्टिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कॉजेस ऑफ इनफर्टिलिटी, कॉजेस ऑफ इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी का कॉज क्या है, क्यों इनफर्टिलिटी होता है, और इसका रेमेडी। तो रेमेडी क्या आता है, रेमेडी आता है IVF, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये क्या है, इनफर्टिलिटी का रेमेडी है, मतलब आजकल जिन लोगों को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है दे आर गेटिंग द चाइल्ड बाय द हेल्प ऑफ IVF, ठीक है। और लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर क्या है, एड्स, दैट इज एड्स एंड HIV। तो व्हाट इज एड्स एंड व्हाट इज HIV, HIV इज द पॉजिटिव एजेंट एंड एड्स इज द डिजीज। एड्स क्या है, बीमारी है, नाम क्या है इसका, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये एक ऐसा डिजीज है जो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, पूरा पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, पूरा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, टी लिम्फोसाइट सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये एड्स होता क्यों है, बाय द रीजन ऑफ HIV। HIV का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये HIV वायरस के वजह से क्या होता है, एड्स डिजीज होता है। हमेशा क्या होता है, इसका फुल फॉर्म या तो लिखने के लिए देगा, या तो क्या है, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट एड्स एंड HIV, ठीक है। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट कुछ पार्ट जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से आता है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो होप ऑल यू आर कंसर्न अबाउट दिस टॉपिक, और आप लोग इसको अच्छे से तैयारी कर लेंगे।